चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी के शोकपूर्ण वचन सुन करके निषाद राज बड़े प्रेम के साथ समझाने लगे, हे नाथ, व्यर्थ में विषाद मत कीजिए। श्री राम जी आपको प्रिय हैं और श्री राम जी को आप प्रिय हैं। फिर यदि आप यह कहेंगे कि ऐसी घटना घटी क्यों, तो इस संदर्भ में इसका उत्तर यही है कि यह निश्चय ही वाम विधि का दोष है। श्री राम जी उस रात्रि में जब यहाँ विश्राम कर रहे थे तो बड़े आदर के साथ बार बार आपकी ही चर्चा कर रहे थे, आपकी प्रशंसा कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि मैं यह सब कोई बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि श्री राम जी को आप जैसा प्रिय कोई और है नहीं। इसका परिणाम मंगल होगा, इसलिए आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचारी दृढ़ आनि मन। श्री राम जी अंतर्यामी हैं, प्रेम युक्त हैं, संकोची हैं और कृपा के स्थान हैं। यह विचार दृढ़ता के साथ मन में ले आइए। श्री राम जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, आप पर विशेष उनकी कृपा है। मन में ऐसा विचार दृढ़ करके और चल करके विश्राम कीजिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। सखा निषाद राज के वचन सुन करके श्री भरतलाल जी हृदय में धैर्य धारण किए और रघुवीर श्री रामभद्र जी को स्मरण करते हुए आप डेरे के लिए प्रस्थान किए। श्री भरतलाल जी ने सखा के वचन पर विश्वास किए और विश्वास करना भी चाहिए। विनय पत्रिका 268 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, निरपज्यों डर डरी हों। मित्र के वचन पर विश्वास होना चाहिए। सखा वचन सुने उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। श्री रघुवीर को स्मरण करते हुए निवास स्थान की ओर चल दिए।
यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलो कन आरत भारी। नगर नर नारी यह सुधि पाई। भारी आरत बिलोकन चले। नगर से यहाँ पर श्री अयोध्या जी का अर्थ लगाना चाहिए। अयोध्या के नर नारी ने यह सुधि पाई। कौन सी सुधि? कि श्री भरतलाल जी महाराज उस स्थान पर गए हैं जहाँ की श्री राम जी रात्रि को विश्राम किए थे। तो भारी आर्त हो करके, भारी आर्त माने भारी आतुरता कहिए अथवा भारी दुखी कहिए, भारी आतुरता के साथ, भारी दुख के साथ उस स्थान को देखने के लिए अयोध्या के सभी नर नारी चल पड़े। इन सबको ऐसा लगा कि अरे भाई हम लोग को भी दर्शन करना चाहिए। तो अभी क्या है, अभी हम सब चलते हैं और तुरंत चल दिए। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरी निकामा। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा। पर दक्षिणा माने प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं। और कैकेयी निकामा खोरी देहि, कैकेयी अर्थात श्री कैकेयी को निकामा माने बहुत, खोरी माने दोष देते हैं। पर दक्षिणा करी करहि प्रणाम। सब लोग उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां रघुवर किए विश्राम, और उस साथरी को परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं। श्री राम जी के उस बिस्तर को देख करके सबका हृदय दुख से भर गया। सब श्री कैकेयी को बहुत दोष लगाना शुरू किए, दोष देना शुरू किए। यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पल किन्ह। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पन किन्ह। जहि रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन्ह। तो श्री कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। भारी भारी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। भारी भारी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि।
बिलोचन बारी भरी भरी ले ही। बिलोचन माने दोनों नेत्रों में अश्रु भर भर लेते हैं, नेत्रों में आंसू भर आते हैं। और बाम विधाता ही दूषण दे ही, बाम विधाता को दोष लगाते हैं। विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु किन्नी बावरी। सभी के नेत्रों में अश्रु भर आते हैं, सब बड़े विह्वल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और सब टेढ़े विधाता को दोष देते हैं कि विधाता की करनी ही ऐसी है। विधि कर तब उलटे सब अहि, विधाता की सब करनी विपरीत है। रूख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठये वन राज कुमारा। जिसने कल्प वृक्ष को जड़ बना दिया, कामधेनु को पशु बना दिया, समुद्र को खार बना दिया, तो विधाता की करनी विपरीत है, उल्टी उनकी विधि गति है। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहे नेहु। एक सराहि भरत सनेहु। उसमें से कुछ लोग श्री भरत के स्नेह की प्रशंसा करने लगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नृपति नेहु निवाहे हो। कुछ लोग महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि महाराजा श्री अवधेश जी ने स्नेह को निर्वहन किया। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निवाहेहु नेहु। एक ने श्री भरत के स्नेह की प्रशंसा की, भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि। धन्य है श्री भरतलाल जी का प्रेम। उन्हीं के प्रेम के कारण हम सब चल करके श्री रघुनाथ जी को दर्शन करेंगे। किसी ने कहा महाराजा श्री अवधेश जी का स्नेह अमर हो गया, क्योंकि जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरन संवारा। दोहावली 221 में गोस्वामी जी ने लिखा, जीवन मरण सुनाम, जीवन मरण सुनाम, जैसे दशरथ राय को जियत खिलाए राम, राम विरह तन परिहरेउ। जियत खिलाए राम, राम विरह तन परिहरेउ। यदि पूछा जाए कि आप लोगों का स्नेह, तो कहते नहीं नहीं, हम लोगों में स्नेह नहीं है। स्नेह है श्री भरत जी को, श्री भरत जी में स्नेह है। श्री महाराज अवधेश जी में स्नेह था, श्री भरतलाल जी में स्नेह है कि श्री राम जी के पास चल रहे हैं, उनके स्नेह के कारण हम लोग साथ चल रहे हैं। महाराज श्री अवधेश जी का स्नेह था, जिन्होंने
श्री राम जी के वियोग में अपने शरीर को परित्याग करके पुत्र प्रेम को अमर बनाया। और हम लोगों की बात रही तो कहा हम लोगों में तो कोई स्नेह नहीं, नींद ही आप सराही निषादही को कही सकई विमोह विषादही नींद ही आप सराही निषादही। स्नेह निषाद राज में है, हम लोगों में कोई स्नेह नहीं। नींद ही आप, अपने आप की निंदा करते हैं सब, जबकि सब श्री राम जी के प्रेमी हैं। लेकिन प्रेम की यही विशेषता है कि सदैव मन में यह बना रहता है कि नहीं नहीं, मुझ में वह प्रेम नहीं है, मुझ में वह प्रेम नहीं है। आगे प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे, श्री भरतलाल जी भी तीर्थराज प्रयाग से प्रेम की ही याचना करते हैं। नींद ही आप सराही निषादही, अपने आप को निंदा करते हैं और निषाद राज की प्रशंसा करते हैं। धन्य है निषाद राज, जिनकी सेवा को श्री रघुनाथ जी स्वीकार किए। श्री रघुनाथ जी रात्रि विश्राम किए, श्री राम जी इनके दिए हुए कंद मूल फल को ग्रहण किए। धन्य है निषाद राज। गोस्वामी जी कहते हैं, को कही सकई विमोह विषादही। विशेष मोह पूर्वक जो विषाद है, विशेष मोह पूर्वक जो विषाद है, उसको को कही सकई, कौन कह सकता, अर्थात कोई नहीं कह सकता। बहुत दुखी हैं सब। यद्यपि निषाद राज ने सबके लिए प्रबंधन किया था कि रात्रि विश्राम करें, लेकिन रात्रि में किसी को नींद नहीं आती है। यही विधि राती लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। यही विधि राती लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। यही विधि रात लोग सब जागा। यही विधि मान इसी प्रकार से रात्रि में सब लोग जागरण किए, सब लोग जगे हुए रह गए। भावेनुसार गुदारा लागा। भावेनुसार, भेनुसार माने प्रातः होते ही गुदारा लागा। गुदारा लागा माने पार होने लगे, गंगा पार होने लगे। यही विधि रात लोग सब जागा। इसी प्रकार से सब लोग रात्रि में जागरण किए। भगवान श्री राम के उस स्थान को, भगवान श्री राम जहाँ विश्राम किए थे, श्री राम जी के उस स्थान को जाकर के दर्शन करते हैं। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं, और फिर सब शोक पूर्वक वार्ता करते हैं। कोई कैकेयी की निंदा करते हैं, कोई विधाता को दोष लगाते हैं, कोई श्री भरत की बड़ाई करते हैं, कोई महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करते हैं।
कोई निषाद राज की प्रशंसा करते हैं, सब कोई अपने आप को कोसते हैं, अपनी निंदा करते हैं। सभी लोग इस प्रकार से रात्रि भर जागरण किए। बेनुसार माने प्रातः होते ही, सवेरा होते ही उतराई होने लगा। गुदारा लागा माने उतराई होने लगा। सब गंगा पार होने लगे। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातो चढ़ाई। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई। गुरु श्री वशिष्ठ जी को नई नौका पर सवार करवाए, उनको चढ़ाए। गुरु जी को सुहाई माने सुंदर नई नौका पर उनको चढ़ाए और नई नाव और भी जो कुछ नई नाव हैं, नई नौकाएं हैं, उस पर सभी माताओं को बैठाए। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई। गुरु श्री वशिष्ठ जी को उस नौका पर चढ़ाते हैं जो स्वस्ति नामक नौका है, जिसमें घंटे टंगे हुए हैं, पताकाएं लगी हुई है, चित्रकारी की गई है, बढ़िया चित्रकारी पूर्ण सुसज्जित नौका है। उस नौका पर श्री गुरु वशिष्ठ जी को चढ़ाए हैं। और भी जो नई नौकाएं हैं सुंदर सुंदर, उन सभी नौकाओं पर सभी माताओं को बैठाए हैं। दंडचारी मह भासव पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। दंडचारी मह भासव पारा। चार दंड में सब लोग पार हो गए। श्री भरतलाल जी उस पार उतर करके सबका सार संभाल किए, अर्थात सबकी खबर लिए, सबका समाचार लिए। कोई छूटे तो नहीं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भरत शोध सब ही कर लीन्हा। दंड चारि मह भासव पारा। चार दंड लग गए, चार दंड लग गए। चौबीस मिनट का एक दंड होता है। तो चार दंड में सब पार हो गए और श्री भरतलाल जी उतर करके सबका सार संभाल किए, देख रेख किए। प्रश्न ये उठता है कि यमुना जी के तट पर यद्यपि निषाद राज की राजधानी नहीं है, फिर भी वहाँ पर प्रात पार भय एक ही खेवा। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। और गंगा जी के तट पर इनकी राजधानी है, फिर भी इनको पार कराने में चार दंड लग गए। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि यहाँ पर इसलिए देरी हुई है क्योंकि बहुत सी नौकाएं डुबा दी गई थी और उन नौकाओं को निकालना ठीक नहीं था, क्योंकि निकालने पर भेद प्रकट होता। इसलिए बहुत सी नौकाएं, जो नई नौकाएं बनाई गई थी, उन सभी नौकाओं को पार उतारने में प्रयोग में लिया गया। और इसीलिए गंगा पार होने में देरी भी हुई है।
लेकिन यमुना पार होने में देरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ निषाद राज पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। और गोस्वामी जी ने वहाँ पर कहा कि तो से राम सखा की सेवा, निषाद राज की सेवा से श्री राम जी बड़े संतुष्ट हुए। श्री भरतलाल जी महाराज पूरे समाज को देख रेख करते हुए, देखभाल करते हुए चलते हैं और ऐसा करना उनके लिए शोभनीय भी है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसई सकल अंगा तुलसी सहित विवेक। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु ही सिर नाय, आगे किए निषाद गण, दिन है कटक चलाए। प्रात क्रिया करी मातु पद। ऊपर की चौपाई में हम लोगों ने श्रवण किया है कि भा भेनुसार गुदारा लागा। भेनुसार होते ही, प्रातः होते ही उतराई होने लगी है। गंगा उस पार हो करके स्नान किए हैं सब लोग और फिर नित्य नियम किए हैं। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी और गुरु ही सिर नाये। माता जी के चरण में वंदन प्रणाम करते हुए, गुरु जी को प्रणाम वंदन करते हुए और गुरु जी से आज्ञा प्राप्त करके निषाद गण को आगे करके कटक चलाई दिन है। वो कटक माने सेना को प्रस्थान करा दिए। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु ही सिर नाये। शास्त्र का यह निर्देश है कि श्री सरस्वती नदी को छोड़ करके बाकी जितनी नदियां हैं, यदि नदी के उस पार जाना है, यदि नदी के उस पार जाना है तो उस पार होकर ही स्नान करना चाहिए, इस पार नहीं। यदि उस पार जाना ही है तो उस पार होकर के स्नान करना चाहिए, ऐसा नियम है। एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जो भी तीर्थ नदी है, तीर्थ नदी है तो उसका नियम यह है कि हम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में पहुंचकर स्नान करें, और तीर्थ से हम प्रस्थान कर रहे हैं तो स्नान करके ही हम चलें। तो तीर्थ नदी की बात अलग है, बाकी सभी नदियों का यही नियम है धर्मशास्त्र के अनुसार कि हम उस पार होकर के स्नान करके तब चलें। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु ही सिर नाई। नित्य नियम में एक यह भी नियम होना चाहिए कि गुरु जी को, माता पिता को प्रणाम करना। गुरु जी के प्रणाम करने से नियम में जो त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसीलिए नियमों उपरांत हम स्नान करके जो भजन संध्या का नियम पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद गुरु जी को प्रणाम करने का इसलिए विधान है, और वो भी नियम का एक अंग है। सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाये। आगे किए निषाद गण। निषाद गण को आगे कर दिए क्योंकि जंगल का रास्ता है। एक तो रास्ता बताएंगे ये लोग, और दूसरी बात यह है कि जंगल के रास्ता में कहीं कहीं रास्ता अवरुद्ध होगा तो उस रास्ता को सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे रास्ता, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है, सबको लेके चलना है, वाहन आदि सब साथ में है, तो स्वाभाविक है कि रास्ते में मार्ग अवरुद्ध हो, जंगल के रास्ते में,
तो निषादगण रास्ता दुरुस्त करेंगे, रास्ता बनाएंगे, इसलिए आगे आगे निषादगण, उनके पीछे अयोध्या की सेना को प्रस्थान श्री भरतलाल जी करा दिए। दिन है कटक चलाइए कियो निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई, कियो निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। निषादनाथ अगुवाई किए, निषादनाथ को आगे किए और उनके देख रेख में मातु पालकी सकल चलाई, सभी माताओं की पालकी को प्रस्थान करा दिए। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगबेरपुर से चलने का क्रम बदल दिया गया है। श्रृंगबेरपुर तक आगे आगे गुरुजी आए हैं, अब श्रृंगबेरपुर से चलने का क्रम बदला हुआ है। आगे सेना है, पीछे माता जी हैं, तब ब्राह्मण सहित गुरुजी हैं, इसके बाद श्री भरतलाल जी हैं। और यहाँ से चलने का क्रम, यहाँ से चलने का क्रम बदलने का एक भाव यह भी है कि श्री भरतलाल जी महाराज यहाँ से पैदल चलना चाहते हैं। सबको प्रस्थान करा करके इसलिए चलना चाहते हैं जिससे कि किसी को ऐसा महसूस न हो कि श्री भरत पैदल तो नहीं आ रहे हैं। और फिर माता जी अपनी पालकी पीछे ला करके और हमसे कहने लगे कि भरत रथ पर चढ़ करके चलो, और आज्ञा यदि नहीं मानूंगा तो दोष लगेगा, इसलिए माता जी को पहले प्रस्थान करा दिए हैं। घोड़े को भी अपने साथ रख लिए हैं जिससे लोगों को लगे कि हाँ घोड़े पर बैठ के श्री भरतलाल जी आ रहे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज ने विचार ये किया है कि यहां तक मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी रथ से आए थे श्रृंगबेरपुर तक, और इसके बाद यहां से पैदल आगे चले हैं, तो मैं भी यहां से पैदल ही चलूंगा। इसलिए चलने के व्यवस्था में बदलाव कर दिए। कियो निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। माता की सभी पालकियों को प्रस्थान कराए। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु के ना। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, लघु भाई को बुला करके साथ में कर दिए। किनके साथ में? गुरु जी के साथ में। विप्रन सहित गवन गुरु किन्हा, ब्राह्मणों के सहित श्री गुरु जी प्रस्थान किए। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, छोटे भाई को बुला करके साथ में कर दिए। सेना के आगे निषादगण हैं, निषाद राज के परिजन लोग हैं। माता जी के साथ में निषाद जी, निषाद राज हैं स्वयं, और ब्राह्मण के सहित गुरु जी के साथ में श्री शत्रुघ्न हैं।
साथ भोलाई भाई लघु दीन्हा। इसके बाद आप श्री भरतलाल जी महाराज आप सुर सरिहि किन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। आप सुर सरिहि किन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। आप सुर सरिहि किन्ह प्रणामु। आप स्वयं श्री भरतलाल जी सुर सरिहि श्री गंगा जी को प्रणाम किए। श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी को स्मरण किए। श्री गंगा जी को प्रणाम किए, आशीर्वाद मांग किए। हे गंगा मैया, आप जिन चरण से उत्पन्न हुई हैं उन्हीं चरणों में मेरा भी अनुराग प्रदान कीजिए। आप सुर सरिहि किन्ह प्रणामु। श्री गंगा जी अपने कुल के पूर्वजों द्वारा इस धरातल पर आई हैं। गंगा मैया की कृपा हो, इसलिए इनको विशेष रूप से प्रणाम करते हुए श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी को स्मरण किए। सुमिरे लखन सहित सिय रामू। लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी को स्मरण किए। स्मरण करने में श्री लक्ष्मण जी को सर्वप्रथम स्मरण करते हैं, क्योंकि अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। जहां तक मेरी बात रही, मोर जन्म रघुबर बन लागी। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। भरत पाए पया देहि गवने। श्री भरतलाल जी महाराज खाली पांव, नंगे पांव से पैदल प्रस्थान किए। कोतल संग जाहि डोरियाए। कोतल माने सजे हुए घोड़े, खाली। डोरियाए जाहि। डोरियाए माने डोर पकड़े हुए, लगाम पकड़े हुए सेवक साथ में चल रहे हैं। कोतल माने सजे हुए, अर्थात जिन सजे हुए खाली घोड़े सेवकों द्वारा डोरियाए माने लगाम पकड़े हुए जा रहे हैं। कोतल संग जाहि डोरियाए। सेवकों ने सोचा कि श्री भरतलाल जी महाराज श्री गंगा जी को प्रणाम किए हैं, तो इनके सामने घोड़े पर बैठना नहीं चाहते हैं, इसलिए पास में कुछ नहीं कहा। कुछ दूर साथ चलते गए।
परंतु सेवकों ने यह देखा कि श्री भरतलाल जी घोड़े पर बैठने की स्थिति में है नहीं, घोड़े पर बैठना नहीं चाहते हैं। तब कहहीं सुसेवक बारहीं बारा, होई नाथ अश्व असवारा। कहहीं सुसेवक बारहीं बारा। सेवकों ने एक बार नहीं 12 बहुत बार कहा। एक दो बार कहने पर श्री भरतलाल जी कुछ नहीं बोले हैं। सुसेवक हैं, सुंदर सेवक हैं, बार बार कह रहे हैं। और सुसेवक का धर्म भी यही होता है कि बार बार प्रार्थना करें। एक दो बार कह करके चुप रह जाना ये सुसेवक का धर्म नहीं है। कहाँ ही सुसेवक 12 ये सुंदर सेवक हैं, बार बार कहते हैं हे नाथ अश्व असवारा होइए। हे नाथ अश्व माने घोड़े पर असवार हो जाइए, घोड़े पर बैठ जाइए। होइए नाथ अश्व असवारा, कहहीं सुसेवक बारहीं बारा। जब बार बार सेवकों ने कहा हे नाथ घोड़े पर बैठ जाइए, अब तो बैठ जाइए, अब तो बैठ जाइए, तब श्री भरतलाल जी ने कहना शुरू किया। तब श्री भरतलाल जी ने कहा राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए। भैया राम पयादे ही पाए सिधाए। हमारे स्वामी श्री राम जी पाए पयादे ही सिधाए, पांव पैदल चल करके सिधाए माने गए। तब तो उनके लिए किसी ने नहीं कहा कि घोड़े पर बैठ जाइए, रथ पर बैठ जाइए। और हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए। हम कहाँ माने हमारे लिए, रथ गज, गज माने हाथी, बाजी माने घोड़े बनाए गए हैं। हमारे लिए रथ गज बाजी बनाए गए हैं। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। श्री राम जी पैदल गए और हम रथ पर, घोड़े पर बैठ के, हाथी पर बैठकर यहाँ चले। ये हमारे लिए उचित नहीं है। उचित तो हमारे लिए कुछ और है, परंतु वह संभव नहीं है। उचित क्या है? तो मेरा उचित तो यह है कि स्वामी का जहाँ चरण पड़ता हो वहीं मेरा सिर होना चाहिए। और इसीलिए आगे हम लोग श्रवण करेंगे, श्री भरतलाल जी नंदीग्राम में गुफा बना करके तब भीतर निवास किए।
श्री राम जी का जहां चरण हो वहां मेरा सिर होना चाहिए। परंतु सिर से चला नहीं जा सकता, सिर को चलने का धर्म नहीं है। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। मोरा अस उचित, कस सिर भर जाऊं, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे कठोर है। सेवकाई धर्म में पूर्ण रूप से निर्वहन कर जाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जो सेवा धर्म को निर्वहन कर लेता है वह महान हो जाता है। श्री भर्तहरि जी महाराज लिखते हैं नीति शतक में, श्री भर्तहरि जी कहते हैं, मौनान मूकः परवचन पटुश्चाटुलाम, जल्पको वा मौन गुंगा। मौनान मूकः परवचन पटुश्चाटुलो, जल्पको वा मौन गुंगा। यदि सेवक स्वामी के सामने मौन है तो स्वामी कहते तो गूंगा चेला है, बोलता ही नहीं। और यदि बोल रहा हो तो स्वामी कहते हैं ये तो पागल है, बोलता ही रहता है। नहीं बोला तो गूंगा है, बोला तो पागल है, बकवादी है। बहुत पास में है तो स्वामी कहते बड़ा ढीठ है, पास में नहीं है दूर है तो कहते तो बड़ा मूर्ख है, दूरी बना के रहता जैसे सेवा न करना पड़े। पास में है तो स्वामी कहेंगे तो बड़ा ढीठ है, जब देखो पास में पड़ा रहता है। दूरी बना लिए तो स्वामी कहते बताओ कितना बड़ा मूर्ख है कि दूरी बना के जिससे कि आवाज न जाए, सुने ही न, आना न पड़े, सेवा न करना पड़े, मूर्ख है। सेवक यदि किसी को क्षमा कर दे रहे हो, क्षमा कर रहा हो, अरे डरपोक है इसलिए क्षमा कर दिया, नहीं सह सका, प्रतिवाद कर दिया तो स्वामी कहते आकुलीन है। भर्तहरि जी ने कहा सेवा धर्म योगी नामप्य गहनो, सेवा धर्म बड़ा कठिन है, सेवा धर्म बड़ा कठिन है। योगी नामप्य गम्य, सेवा धर्मो परम गहनो, योगी नामप्य गम्य। तो कहने का भाव यह है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक चाहता है स्वामी हमारे अनुकूल रहे, हम जैसे कहे वैसे चले तब हम सेवा करेंगे, तो यह सेवा श्रेष्ठ नहीं है। हम जब जैसा कहें वैसा ही स्वामी करें तो फिर तो हम अपनी मनमानी चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। सेवा धर्म कहता है कि स्वामी के मन के अनुकूल होना चाहिए, जोगवत रही मन ही मन दीन है, स्वामी जो कहे वही होना चाहिए।
स्वामी दिन को रात कहे तो तुरंत रात कह दे, रात को दिन कहे तो हाँ दिन कह दे। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, योगी के लिए कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन जिसने सेवा धर्म को निर्वहन कर लिया वास्तव में वो महान हो जाता है। क्योंकि शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, बिना सेवा धर्म के शील गुण आ नहीं सकता। भगवान श्री राम सेवा करते हैं महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की। गोस्वामी जी कहते नीच ज्यों टहल करे राखे रुख अनुसर, कौशिक से कोई बस किए दोहु भाई हैं। ये सेवा धर्म है। इस प्रकार से सेवा धर्म को अपना करके विश्वामित्र जी को अपने अनुकूल बना लिए, प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी महाराज। और सेवा धर्म में वो शक्ति है, चाहे किन्हीं का जैसा स्वभाव हो उनके स्वभाव में बदलाव किया जा सकता है। सबते सेवक धर्म कठोरा, बशर्ते स्वामी जो कहे उनके हाँ में हाँ मिलावें। जैसा वो कहें हाँ ठीक है स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वही ठीक है। भक्तमाल जी में एक दृष्टांत आया है। बादशाह ने बीरबल को कहा कि भाई बैगन वास्तव में बहुत सुंदर है और इसके चोखा तो और भी सुंदर लगता है और इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो बीरबल ने कहा हुजूर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खुदा ने इनके सिर पर इसलिए टोपी लगा रखा है। बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन बादशाह ने कहा बीरबल बैगन ठीक नहीं है, बैगन ठीक नहीं है क्योंकि उसको खाने से मुझे नुकसान हुआ है, मेरे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तो बीरबल ने कहा हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए उनको नाम खुदा ने बैगन रखा। बैगुन माने बिना गुण का है, वो कोई गुण नहीं उसमें। तो बादशाह ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि कल तुम इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और आज तुम इसमें दोष दिखा रहे हो, क्या बात है? बीरबल ने कहा हुजूर हम बादशाह के सेवक हैं, मतलब हम आपके सेवक हैं, बैगन का सेवक नहीं है। हमारे साहब जिन पर प्रसन्न रहेंगे हम उनकी बड़ाई करेंगे, और जिन पर नाराज उनमें हम दोष दिखा देंगे, बुराई कर देंगे। तो सेवा धर्म यही कहता है कि स्वामी जो कहे उसी में हाँ प्रसन्न रहें, अपने मन का नहीं कि हम जो कहे वही होना चाहिए, सो नहीं। इसलिए सेवक धर्म, सेवकाई धर्म बड़ा कठोर माना जाता है। कोई भी पुत्र माता पिता की सेवा करता हो, कोई शिष्य गुरु जी की सेवा करता हो, सेवक स्वामी की सेवा करता हो, और वो चाहे कि हमारे मन का होता रहे, तब उसका सेवा धर्म नहीं है। अब उनके मन के अनुकूल उनके स्वामी जगें, उनके मन के अनुकूल सोएं, उनके मन के अनुकूल खाएं, उनके मन के अनुकूल पिएं, तो सेवा धर्म ये नहीं है। सेवा धर्म है कि स्वामी के मन के अनुकूल सेवा को चलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सेवा धर्म एक और बात, जब इतनी बात कह दी गई तो एक बात और मैं कह दूं, जहाँ बीमार हो स्वामी वहाँ की बात अलग है, वहाँ की बात छोड़ करके तब ये नियम को लेके चलना चाहिए। अस्वस्थ हो, बीमार स्वामी हो, तो वहाँ पर सेवक को चाहिए कि अपने उनके जो अनुकूल हो वही कार्य करना चाहिए। तो सबते सेवक धर्म कठोरा, श्री भरतलाल जी ने कहा सेवक धर्म सबसे कठिन है। सब सेवक गण गरहि गलानी, देखे भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी,
देखी भरत गति सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत गति देखी मृदुबानी सुनी, श्री भरतलाल जी की प्रेममयी दशा को देख करके और इनकी कोमल वाणी को सुन करके सब सेवक गण गरहि गलानी। सब सेवक गण गरहि गलानी। सभी सेवकगण गलानी में करने लगे। भैया हमारे स्वामी तो श्री भरतलाल जी हुए। अच्छा, हमारे स्वामी कहते हैं कि उनके स्वामी का जहाँ चरण पड़ा हो वहाँ उनका शीश हो, और फिर हमारे स्वामी का जहाँ चरण हो वहाँ हम क्या रखेंगे। अर्थात इस उत्कृष्ट यह सर्वश्रेष्ठ प्रेम में हम नहीं ठहर सकते। हम लोगों में वह विचार नहीं, हम लोगों में वह प्रेम नहीं। दूसरा भाव यह है कि सब सेवकगण गरहि गलानी। सेवकगण सोचते, बताइए हमारे स्वामी पैदल चल रहे हैं, हम जूता पहन के चल रहे हैं, बताओ हमारी भी तो समझ होनी चाहिए। तो सब सेवकगण गरहि गलानी। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। श्री भरतलाल जी महाराज दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। अनुराग उमगी उमगी, अनुराग माने प्रेम में उमड़ उमड़ करके राम सिए कहत, अर्थात प्रेम में भर भर करके बड़े अनुराग में डूब करके भगवान श्री सीताराम जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।